हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत जो है मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है समझेंगे और काफी विस्तार से जो है समझने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव पाचन तंत्र का एक चित्र यहाँ पर बना हुआ है। मैं धीरे धीरे एक एक भाग के बारे में बात करूंगा और आपको तत्संबंधी जो है जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले पाचन तंत्र या मानव पाचन तंत्र के भाग को समझते हैं। एक्चुअली पाचन की जो प्रक्रिया है उसमें दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है फिजियो और दूसरा होता है केमिकल। यानी हम कह सकते हैं कि मानव पाचन एक फिजियो केमिकल प्रक्रिया है। अब यहाँ पर फिजियो और केमिकल के क्या मायने हैं, फिजियो का मतलब क्या है और केमिकल का मतलब क्या है, यह समझ लेना जो है बहुत अच्छी तरह से जो है जरूरी है। फिजियो का मतलब जो है ऐसी क्रियाएं जो भौतिक रूप से जो है संपादित हो रही हैं, यानी पाचन में वह अंग जो भोजन को जो है टुकड़ा करने या पचाने की प्रक्रिया में जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा भाग पाचन का वह भाग जिसमें केमिकल प्रक्रिया जो है भाग लेती है, विभिन्न प्रकार के केमिकल, दैट्स मीन्स द एंजाइम्स, है ना, ये पाचन को करने में जो है मदद करते हैं। तो इसको समझने के लिए जो है हम आते हैं कि फिजियोकेमिकल प्रक्रिया में जो है कौन से अंग भाग लेते हैं या कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है देखते हैं कि इसके दो भाग हैं। एक को जो है एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है और दूसरा को जो है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहा जाता है। तो ये दो भाग के आधार पर हम लोग जो है इसकी प्रक्रिया को जो है समझने की कोशिश करेंगे। ये एलिमेंट्री कैनाल में, जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं, इसके अंतर्गत मुख गुहा यानी बकल कैविटी या इसको शक्ल कैविटी भी कहते हैं, ओरल कैविटी भी कह सकते हैं, माउथ कह सकते हैं, ये पहला भाग है। दूसरा भाग जो है ग्रास नली है, ऑइसोफेगस जिसे कहते हैं। तीसरा भाग जो है स्टमक है, जिसे हम लोग अमाशय कहते हैं। चौथा भाग आंत है। आंत में जो है आप जानते हैं बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों ही शामिल है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन और जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। और अंतिम भाग जो है इसका गुदा है, यानी एनस। तो ये जो है एलिमेंट्री कैनल का जो है कुल भाग है। आगे हम लोग जो है ये जानेंगे कि एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन कौन से जो है भाग आते हैं या कौन कौन से अंग आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम लोग लार ग्रंथियों को देखते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, इसमें से कुछ मुंह में होता है, लार ग्रंथियां तो मुंह में ही होती है। फिर जठर ग्रंथियां हैं जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। अग्नाशय है जो कि पैंक्रियाज के नाम से जाना जाता है। यकृत जिसे लीवर कहते हैं। और आंत्र ग्रंथि यानी जो है आंतों के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां जो अंतिम रूप से भोजन के पाचन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहां हम लोग जो है सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि मानव पाचन की क्रिया जो है एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है, जिसमें दो अंगों में ये संपादित होता है, एक फिजियो में और दूसरा जो है केमिकल प्रक्रिया में। फिजियो में जो है आप समझ सकते हैं कि जो है मुंह के अंदर जो है दांत द्वारा जो है भोजन को चबाया जाना, टुकड़ा किया जाना, इस प्रक्रिया का एक अंग है। जबकि केमिकल प्रक्रिया के अंतर्गत जो है वो सारे जो है भाग आएंगे, जिसमें केमिकल के माध्यम से, एंजाइम्स के माध्यम से, हार्मोन्स के माध्यम से भोजन के पाचन की प्रक्रिया का संपादन में सहायता किया जाता है या संपादन किया जाता है, जिसमें जो है आहार नाल और संबद्ध पाचन ग्रंथियों को हम लोगों ने यहाँ देखा। इसी का थोड़ा सा और विस्तार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बकल कैविटी की बात करेंगे या शकल कैविटी, ओरल कैविटी, जो भी आप कहें। तो इसके अंतर्गत जो है पहला भाग जीभ होता है, तालु होता है, दांत होता है और ग्रसनी। जीभ को जानते हैं टंग कहते हैं, तालु को पैलेट कहा जाता है, दांत को टीथ और ग्रसनी को जो है फैरिंक्स कहते हैं। इसके अलावे जो है आगे हम लोग यदि आंतों की बात करें तो पहले हमने जो है वहां आंतों की बात कर ली। आंत दो प्रकार के होते हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत। बड़ी आंत तो आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी आंत के जो है तीन भाग हो गए। इसमें जो है पुंडुक यानी सेकम,
बृहदांत्र यानी कोलोन और मलाशय यानी रेक्टम जो है इसके भाग होते हैं, जबकि छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, एक जो है डायनोडनम और दूसरा जो है जैजुनम और जो है इलियम, यानी कि ग्रहणी, मध्यांत्र और इलियम, ये सारे भाग जो है इसके अंतर्गत शामिल। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि पाचन तंत्र का जो पहला भाग है उसमें हम लोग जो है मुख गुहा को देख रहे हैं, बकल कैविटी या सकल कैविटी कहते हैं। इसमें जीभ, दांत, तालु और ग्रसनी जिसको फेरिंक्स कहते हैं ये शामिल है। सबसे पहले इसकी स्थिति को देख लेते हैं हम लोग। मुख गुहा मुख का भाग है और ये जो भाग है ये मुख गुहा का हिस्सा है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पैरोडिक ग्रंथियां हैं और ग्रसनी है, इसको फेरिंक्स कहते हैं। ये 12 सेंटीमीटर के लगभग जो है लंबाई इसकी होती है और इसी के अंदर जो है जिह्वा और दांत जो है मौजूद है, जिसके बारे में भी हम लोग अभी संक्षिप्त में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है सकल कैविटी की बात करते हैं, मुख के बारे में बात करते हैं। तो मानव के मुख में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। 3 जोड़ी का मतलब जो है 6 लार ग्रंथियां होती है। इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में जो है पैरोडिक, सबलिंगुअल और सब मेडुलर नामक जो है ग्रंथियां होती है। पैरोडिक ग्रंथियां जानते हैं सांप में जो है यही ग्रंथि जो है जहर बनाने का काम करती है। यहाँ मनुष्य में ये 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मानव में लार ग्रंथियां कितनी है तो 3 जोड़ी बताना है। 3 जोड़ी का नाम क्या है? तो पैरोडिक, सबलैंगुअल और जो है सब मॉड्यूलर, ये 3 जो है ग्रंथियां हैं। और ये 3 ग्रंथियां मिलकर जो है प्रतिदिन जो है 1 लीटर से 1.5 लीटर जो है लार पैदा करता है। 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक जो है लार इससे पैदा होता है। लार में यदि हम लोग लार की कंपोजिशन की बात करें कि जो है मानव के मुख से जो लार निकलता है उस लार का जो है स्लाइवा का जो है कौन कौन सा हिस्सा होता है या उसमें कौन कौन सी चीजों का कंपोजिशन होता है, तो मोस्टली जो हम लोग देखते हैं कि 3 चीजों का जो है कंपोजिशन होता है। पहला होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है एक जीवाणुनाशी है। जब हम लोग जो है कभी बिना हाथ धोए जो है भोजन खा लेते हैं, कोई कुछ देता है फट से जो है मुंह में ले लेते हैं, छोटे बच्चे जो है जमीन से उठाकर या मिट्टी वगैरह मुंह में खा लेते हैं, तो उसमें इतना ज्यादा जो है बैक्टीरिया के जो है अंदर जाने की संभावना रहती है कि मनुष्य तुरंत बीमार पड़ जाएगा। लेकिन हमारे लार में उपस्थित लाइसोजाइम यह काम करता है कि वो जीवाणुओं को काफी हद तक जो है मारने की कोशिश करता है और मारता है और हमारे जीवन की रक्षा करता है। तो इससे आप समझते हैं कि लार जो है कितना उपयोगी है हमारे लिए। हम लोग गांव में जो है जब रहते थे तो बहुत सारे बच्चों को ये देखते थे कि जब कहीं छिल जाता था और कट जाता था तो फट से जो है मुंह का लार लेकर जो है उसके ऊपर लगा देते थे। तो डेफिनेटली उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन अब पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि लार में जो है लाइसोजाइम नामक जीवाणुनाशी मौजूद है। संभवतः हमारे जो पूर्वज लोग रहे होंगे उन लोगों को इस बात की जानकारी होगी और उन्होंने इसी कारण से जो है इन घावों के ऊपर थूक लगाने या लार लगाने की प्रथा को जो है प्रचलित किया होगा। तो लाइसोजाइम के बाद जो है दूसरा चीज है टाइलिन या डाइजेस्ट कहते हैं हम लोग। ये डाइजेस्ट या टाइलिन जो है हम लोग के भोजन में जो भी मंड होता है, चोकर होता है, स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन जो है पाचन करना जो है इसका कार्य होता है। आप जानते भी होंगे जैसे कि भोजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुंह में ही चालू हो जाता है। उसका कारण जो है निकलने वाला लार में उपस्थित टाइलिन और डाइजेस्ट नाम का जो एंजाइम होता है वो जो है इसको पचाने का काम जो है चालू कर देता है। इसके बाद तीसरा चीज जो हम लोगों के जो है लार में शामिल होता है वो होता है म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो शरीर के और भी कई ग्रंथियों से जो है उत्पन्न होता है और शरीर के कई भागों में मौजूद होता है। हालांकि इसका काम है जैसे हम लोग गाड़ी में जो है स्नेहक, ग्रीस या फिर जो है मोबिल वगैरह यूज करते हैं, है ना, खरोच से बचने के लिए, खरोच से बचाने के लिए मैशनरीज को, संभवतः जो है लार में जो है म्यूकस का भी यही काम है। ये भोजन के ऊपर जो है एक म्यूकस का आवरण चढ़ा देता है ताकि जो है जब भोजन गले से होकर जो है अंदर की ओर जाए तो गले में किसी तरह का खरोच या जख्म जैसा जो है कुछ ना हो। तो इस तरह हम लोग देखें कि लार में जो है 3 तरह की चीजें पाई जाती है, लाइसोजाइम, टाइलिन या डाइजेस्ट और म्यूकस। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
दांत जो है मुंह का एक भाग है। हालांकि दांत के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, और फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि मानव शरीर, मानव मुख में जो है 32 दांत होते हैं, और इन दांतों को हड्डियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इन दांतों की जो है 4 तरह की कैटेगरी होती है। ये इंसीजर जिसको कृंतक कहते हैं, कैनाइन जिसको रदनक कहते हैं, प्रीमोलर अग्र चवर्णक, और जो है मोलर यानी चवर्णक होते हैं। हालांकि जो है मानव जीवन में दांत जो है 2 बार उगते हैं। एक हम लोग जिसको दूध का दांत कहते हैं, और बाद में पुनः एक बार, यानी मानव जीवन काल में 2 बार ही जो है दांत उगते हैं। इसके बाद यदि बात करें और भी किसी अंग की, तो जो है जीभ को भी हम लोग देख सकते हैं। जीभ जो है एक मांसल संरचना होती है ना, जिसका अग्र भाग जो है स्वतंत्र होता है। हम लोग का जीभ का जो अगला भाग स्वतंत्र होता है, जबकि पिछला भाग जो है जुड़ा हुआ होता है। एक मांसल संरचना है। इसमें जो है जीभ के मध्य भाग में बहुत सारा टेस्ट बर्ड्स होता है, जिसको जो है स्वाद कलिकाएं कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जीभ तक देखा। अब ओरल कैविटी का जो है अंतिम भाग, जिसे हम लोग जो है ग्रसनी या फेरिंक्स कहते हैं, ये जो है मुख का अंतिम भाग है, और इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर के लगभग होती है। भोजन को निगलने और श्वास लेने के लिए जो है 2 समान मार्ग यहाँ पर जो है मौजूद है। फेरिंक्स में जो है 2 समान मार्ग हैं। एक मार्ग जो है भोजन के लिए है, और दूसरा श्वसन के कार्य के लिए है। ग्रसनी से निगल द्वार, जिसको जो है निगल द्वार जिसे हम लोग गलेट कहते हैं, ग्रास नली में जाकर वो खुलता है। यानी जब आप भोजन करेंगे तो वो जाकर जो है कहां पर मिलेगा, तो वो जो है ग्रास नली में जाकर खुलेगा। जबकि जो है ग्लॉटिस, जिसको कंठ द्वार कहते हैं, उसका रास्ता जाकर जो है ट्रैकिया में, जिसको श्वास नली कहते हैं, ये ट्रैकिया है, श्वास नली में जाकर ये रास्ता जो है यहां से खुलेगा। कंठ द्वार के आगे एक चपटी सी संरचना होगी। यहाँ पर कंठ द्वार के आगे एक चपटी सी संरचना है ना, और इस संरचना में जो है, जिसको हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं, है ना, एपिग्लोटिस जो है एक प्रकार का दरवाजा है, समझ लीजिए, जो भोजन को जो है निगलते समय कंठ द्वार को जो है ढक देती है, ताकि जो है भोजन जो है श्वास नली में ना जाने पाए। नहीं तो कभी कभी जो इस प्रक्रिया में यदि गड़बड़ी हो जाता है, हम लोग कुछ सोचते रहते हैं, कुछ चिंतन करते रहते हैं, और उस समय जो है खाना खाते हैं, तो अचानक से जो हम लोग सरक जाते हैं, भोजन जो है बाहर की ओर जो है नाक के माध्यम से चला आता है। और इसी से बचाने के लिए जो है ये ग्लॉटिस को जो है ढक देता है। तो यहां तक हम लोगों ने जो है मुख गुहा, बकल कैविटीज के अंतर्गत जीभ, दांत और ग्रसनी, जो इसके मुख्य भाग हैं, उसको हम लोगों ने समझा। फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें जो है सकल कैविटीज में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी मौजूद है, जिसमें पैरोडिक, सबलिंगुअल, सबमेडुलर है। प्रतिदिन मानव जो है 1 से 1.5 लीटर लार का उत्पादन करता है। लार का मुख्य कंपोजिशन जो है लाइसोजाइम है, टाइलिन है और म्यूकस है, जिसका अलग अलग कार्य है। मुख गुहा के सारे अंगों को देखने के बाद हम लोग जो है इसके नीचे, जिसको ऑइसोफेगस कहा जाता है, ग्रास नली, भोजन जिससे होकर जो है आमाशय तक पहुंचता है, उसके बारे में जो है जानते हैं। ये जो है ग्रास नली है। इस जगह से लेकर जो है ये आमाशय तक का जो भाग है, इसको ग्रास नली कहते हैं। ये ग्रास नली ऑइसोफेगस कहा जाता है, या इसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। इसकी लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर या 9-10 इंच के लगभग जो है होती है। ये ग्रास नली जो है मांसपेशियों से निर्मित होती है। इसका निचला भाग से आरंभ होकर, यानी जो है ये जो ग्रसनी है, इस ग्रसनी के निचले भाग से आरंभ होता है और आमाशय के तक जो है चला जाता है। ये जुड़ा होता है कहां से? आमाशय से। ग्रास नली ग्रसनी से जो है, ग्रसनी के निचले भाग से आमाशय के जो है यहाँ ऊपरी भाग तक जो है जुड़ा हुआ होता है। इसकी जो दीवारें बनी होती है, ये मांसपेशियों से निर्मित होती है। ठीक है, इसकी दीवारें जो है मांसपेशियों से निर्मित होती है और संकुचनशील होती है। संकुचन की प्रक्रिया जो है इन मांसपेशियों में होती है। इसमें जो है स्तरित स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है, जो भोजन के ग्रास नली में पहुंचते ही जो है इसको फैलने और सिकुड़ने का काम करने लगता है, ताकि भोजन जो है
अपने स्थान से जो है आगे की ओर बढ़ते जाए। ये जो आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है इसको क्रमाकुंचन कहते हैं या फिर इसको पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। इसी के माध्यम से जो है भोजन ग्रसनी के बाद जो है आमाशय तक जो है पहुंचता है। इसमें जो है पाचन की कोई प्रक्रिया जो है नहीं होती है। यहाँ भोजन जो है बोलस के रूप में जो है आमाशय तक पहुंचता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है ग्रास नली यानी ऑसियोफेगस के बारे में जो है जानकारी प्राप्त की। हालांकि पाचन तंत्र जो है एक बहुत बड़ा जो है अध्याय है, इसलिए हम लोग इसको वीडियो को जो है अगले चरण में जो है और जानकारी प्राप्त करेंगे इसके अलग अलग अंगों को, जैसे स्टमक के बारे में, पैंक्रियाज के बारे में, यकृत, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जो है पाचन तंत्र का वीडियो जो है कंप्लीट होगा और आपकी जानकारी जो है पूर्ण होगी। यदि जो है ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।